हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो उसी के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि इफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है, तो हमें फाइंड करना है cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, यानी एक ही क्वांटिटी हो तो उसका tan इनवर्स और cot इनवर्स उसका सम कितना होता है, तो उसका सम हमारा जो है π/2 होता है। तो इस वाले को अगर हम यूज करें तो बच्चों ऐसा करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी वैल्यू को ना कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो हमें गिवन इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ y यहाँ से, और यहाँ से जो है cot इनवर्स ऑफ y। तो इस तरह से जमा के लिखेंगे कि ये x वाला इस x वाले के साथ में लिखा है प्लस में, और ये वाला जो है वो इस वाले के साथ में लिखा है, और इक्वल्स टू में RHS में दोनों टर्म्स ऐड होगी तो 2 पाई बाई 3 और इन ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। नाउ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा π/2, और ये जो है उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि दोनों में y सेम टर्म है। तो tan इनवर्स ऑफ y प्लस cot इनवर्स ऑफ y ये भी जो है π/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और इधर हमारा जो है 2 पाई बाई 3 प्लस a होगा। π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा पाई, और ये 2 पाई बाई 3 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो उससे हमारे इस a की वैल्यू सॉल्व करा जाएगी π/3। तो इस तरह से वैल्यू सॉल्व करा जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये तो हमने tan और cot में लिया था, सेम क्वेश्चन जो है sin और cos में भी है और sec और cosec में भी है, क्योंकि उनके अंदर में इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक हमारा फार्मूला ये भी होता है कि sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, ये भी जो है π/2 होता है। तो इसको भी यूज करके हम जो है इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो tan और cot उसके भी फार्मूले होते हैं, ठीक है, और sec और cosec है उसके भी फार्मूले होते हैं, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आएगा, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में 1 नंबर या 2 नंबर का ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्म लिख रहे हैं, और उन फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ही नहीं, ये हमें डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये समझ लो, क्योंकि 3 चैप्टर्स के अंदर में काम आता है। वो ये है कि अगर कहीं पे जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमें अंडर रूट से बाहर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x को हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x को हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा। इसी से मिलता जुलता फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कई बार इस तरह से टर्म आती है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर x को हम जो है वो रखेंगे ए साइन थीटा। x को अगर आप इसमें ए साइन थीटा रखोगे तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इसमें x को जो है यहाँ पर ए साइन थीटा रखते हैं, जो कि हमने एज्यूम किया है, तो स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा। अब आगे जाकर ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और फिर इसमें अंडर रूट भी है, और ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट से जो है ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो कई ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि अंडर रूट हट जाए किसी भी कीमत पे। तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये भी थोड़ा इजी है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट हट चुका है। अब यहाँ पर ना कई बच्चे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको आप ना x इज इक्वल टू कॉस थीटा से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। और इसी तरह से इस वाले के अंदर में x को आप जो है a कॉस थीटा भी रख सकते हो। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के बाद में ये चीज़ हासिल होती है कि जो साइन थीटा जहाँ पे काम कर सकता है वहाँ पे जो है कॉस थीटा भी काम कर सकता है। एक्चुअली साइन जो है ना उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्टी होता है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्टी है। जैसे कोसाइन जो है इसका पूरा मतलब होता है कोसाइन थीटा, और ये जो है वो हमारा साइन थीटा है। अब इसमें को वर्ड क्यों आता है, को वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 एंगल से एक थीटा और एक π/2 माइनस थीटा, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा π/2।
तो साइन के अंदर में अगर हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट रखते हैं पाई/2 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो हमारा कॉस थीटा बन जाता है। तो जो काम जो है साइन थीटा कर सकता है वही काम जो है कॉस थीटा भी कर सकता है। लेकिन हम जो है इनको प्रेफर क्यों नहीं करते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे तो जो बहुत बड़ा लगता है, बाकी हो सकता है किसी को बड़ा नहीं लगता हो, पर मुझे बहुत बड़ा लगता है। वो रीज़न ये है कि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है माइनस साइन थीटा, जबकि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है प्लस कॉस थीटा। तो कई बार बच्चे हैं याद नहीं रहता उनको कि डेरिवेटिव के अंदर माइनस का साइन भी आता है। तो इस वजह से वो क्या है कि जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ पे गलती कर देते हैं, माइनस की गलती कर देते हैं, तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा प्रेफर कम करते हैं। जब वही काम इनसे अच्छे से हो रहा है तो हम उनको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये साइन और कॉस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेम रीज़न जो है टैन और कॉट के अंदर में भी है, सेम रीज़न जो है सैक और कॉसेक के अंदर में भी है। और हम जो है टैन को प्रेफर करते हैं और हम जो है सैक और कॉसेक में से सैक को जो है प्रेफर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ना किस तरह के फॉर्म के अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये दोनों फॉर्म एक जैसे हैं। उसके बाद में एक दूसरे टाइप के फॉर्म आते हैं, वो ये है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो अंडर रूट में, तो इस वाले के अंदर हम एक्स को क्या रखेंगे टैन थीटा, क्योंकि ये एकदम सिंपल सा है। लेकिन जब ए होगा तो यहाँ पे एक्स को हम क्या रखेंगे ए टैन थीटा। तो आप रख के देख भी सकते हो कि जब हम ये इसके अंदर में रखेंगे तो ये अंडर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक्स को अगर हम ए टैन थीटा यहाँ रखते हैं, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर है तो ये वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद में ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ये हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब ये हमारा अंडर रूट से सॉल्व होगा तो ये हमारा ए सेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम अंडर रूट से जो है बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरह से काम करते हैं। और अगर कोई इसको बेटर अच्छा समझना चाहता हो तो वो जो है ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी इसमें रख के देख सकता है। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो यानी ये सब्स्टिट्यूशन इस वाले के अंदर में काम नहीं करेगा। अब उसके बाद में दो सब्स्टिट्यूशन और है, वो ये है कि अगर हमारा फॉर्म ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो इस वाले के अंदर एक्स को हम क्या रखेंगे, इस वाले में हम एक्स को रखेंगे सेक थीटा, और इस वाले के अंदर हम एक्स को रखेंगे ए सेक थीटा। तो उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं, उसके अंदर में भी हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एक फॉर्म है वो ये वाला फॉर्म है कि 1 माइनस एक्स हो और 1 प्लस एक्स हो और अंडर रूट हो, और इस वाले को हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। और जनरली इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री से जब सिंप्लीफाई करना होता है तो बाहर ऐसा tan इनवर्स लिखा होता है। तो ये tan इनवर्स जो है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ पे ही अप्लाई होगा। तो इसको हमें जो है सिंप्लीफाई करना है इस अंदर वाले को। तो इस वाले के अंदर हम x को जो है वो क्या रखेंगे cos 2 थीटा रखेंगे। cos 2 थीटा रखने से क्या होगा, वो ये होगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट है। तो इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो tan थीटा बन जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर थीटा बन जाएगा। अब इस वाले के अंदर में बच्चे कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। फर्स्ट कि सर चलो ये तो कुछ इस तरह का फॉर्म था कि आपने जब इसको रखा तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर बाहर tan इनवर्स है तो पूरा सिंप्लीफाई होकर tan थीटा ही आया, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया। अगर मान लो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया और बाहर जो है tan इनवर्स है और अंदर मान लो सेक थीटा आ गया, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका बहुत ही अच्छा आंसर है, वो केवल दो ही कारणों से हो सकता है, या तो आपने गलती कर दी है या क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी है, कुल मिलाकर उसमें गलती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ tan इनवर्स है और अंदर जो है सेक आ जाए। ठीक है, tan इनवर्स के साथ में tan ही आएगा, या फिर जो है tan इनवर्स के साथ में जो है अंदर cot आ सकता है, tan के अंदर में cot आ सकता है। तो cot को जो है हम tan बना सकते हैं क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होता है। तो
इसको हम ये मतलब ये सिचुएशन बहुत आती है कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, तो cot को जो हम tan बना लेते हैं 90 माइनस थीटा से, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब इसमें कई बच्चे पूछेंगे कि सर जैसे मान लो tan इनवर्स के साथ में cot आ सकता है, तो फिर sin इनवर्स के साथ में cos भी आ सकता है। हाँ, sin इनवर्स, sin का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो cos होता है, तो sin के साथ में cos आ सकता है, बाहर जो है cos इनवर्स हो तो अंदर जो है वो sin आ सकता है, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे आ सकते हैं। लेकिन कभी भी sin इनवर्स के अंदर में tan नहीं आएगा, sec नहीं आएगा, लाइक दैट। जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं वही इसके अंदर में आएंगे। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन बनाने वाले भी ध्यान देकर ही बनाते हैं कि अंदर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं कि उसके अंदर में वैल्यू रखने पर वो सिंप्लीफाई होकर लास्ट तक जो है सिंप्लीफाई हो जाए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर हम यहाँ पे x को जो है वो साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला तो नहीं होगा, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन जो है गलत है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस फॉर्म के अंदर में वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स एक अच्छा फॉर्म है, वो फॉर्म लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट है, और इस वाले को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमको जो है जितने अच्छे जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होते हैं और जितना अच्छा हम इसको देखते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर कॉस टू थीटा रखेंगे। आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को हम a स्क्वायर कॉस टू थीटा लिखेंगे, ये 2 थीटा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर ही है यहाँ पे भी, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखेंगे, अपॉन में भी इसको हम a स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखेंगे, और ये इसका अंडर रूट है। फिर उसके बाद में क्या है कि ऊपर से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, और नीचे से लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और पूरे पे अंडर रूट भी है। अब पिछले बार जैसा किया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अंडर रूट है, बाहर tan इनवर्स है, सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसके अंदर में जो हमने पहले जो देखे थे, आपको एक मैं टेबल बना के और दे दूंगा, जिससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन देखे थे वो तो बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसके हिसाब से हमें जो है सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब उसके बाद में ये तो खैर हो जाएगा आप लोगों से। अब उसके बाद में क्या है, सारे सब्स्टिट्यूशन अपन याद नहीं रख सकते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है, इस वाले को सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो 3x माइनस 4x क्यूब है ये हमारे साइन 3 थीटा के फार्मूले से मिलता जुलता है। जो हमारा साइन 3 थीटा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमको दिख रहा है इसके अंदर कि भाई इसके अंदर x को अगर हम साइन थीटा पुट कर देते हैं तो ये हमारा जो है इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में हम ये लेट करेंगे कि x हमारा साइन थीटा है, तो x को जब हम इसमें साइन थीटा रख देंगे तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर मान लो जैसे उसने बीच में प्लस दे दिया तो उसकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, फिर वो खुद भी सॉल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे ही बनते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बच्चों को साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसको हम बच्चों को यूँ याद कराते हैं, साइन जो है वो सीधे काम करता है, छोटा नंबर पहले रहता है और छोटा पावर जो है पहले, बड़ा नंबर बाद में, बड़ी पावर बाद में। पहले वो छोटों को मौका देता है, फिर बाद में बड़े नंबर्स आते हैं। कॉस जो है, कॉस के जितने भी फॉर्मूले ट्रिगो में सब में उल्टा काम होता है। उल्टा काम कैसे होता है, जैसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले में क्या है, सब उल्टा काम है।
कॉस ने जो है अपने जैसे लोगों को कॉस को आगे मौका दिया, और प्लस के अंदर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और साइन जो है वो जैसे दूसरी जाति के लोग हैं उनको पीछे रख रखा है। तो कॉस क्या करता है, अपने फॉर्मूले में उल्टे काम करता है, जबकि साइन जो है, अब साइन का फॉर्मूला कहाँ लिखे, यहाँ लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन जो है वो सारे काम सीधे करता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले में क्या है, बराबर मौका है, साइन कॉस है, यहाँ पे भी कॉस साइन है, ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, बिल्कुल बराबर मौका है, प्लस है बीच में तो प्लस आएगा। जबकि कॉस उल्टे काम करता है, खुद के लोगों को आगे रखता है, दूसरे लोगों को पीछे रखता है, प्लस के अंदर में क्या आता है, माइनस। तो वही जो है रूल इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कॉस के अंदर में उल्टे काम हो रहे हैं, बड़ी पावर आगे है, छोटी पावर पीछे है, बड़ा नंबर आगे है, छोटा नंबर पीछे है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूले याद रखते हैं कि भाई ये फार्मूले, और ट्रिगो के फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। 11th में याद नहीं थे, 11th आपने पास कर ली जैसे तैसे, 12th में नहीं फार्मूले याद होंगे तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, इनवर्स ट्रिगो में तो आएगी ही। तो आपको ट्रिगो के फार्मूले बहुत अच्छे याद होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन